हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने ईवीएस में डिस्कस किया था थीम जो था आपका फैमिली। आई होप कि आपने उसको अच्छे तरीके से समझा होगा। आपको पता है कि पेपर में आजकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो इसी तरीके से हम एक एक थीम को लेकर उसे डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को। अभी हम ऐसे डिस्कस करेंगे। फिर फैक्चुअल पॉइंट जो वन लाइनर आंसर्स होते हैं, फैक्चुअल आंसर्स होते हैं, जैसे प्लांट्स में आपके मीजोसाइट्स क्या होते हैं, ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, या कुछ ऐसे पिक्चर प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी में हैं और वो आपके आते भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक थीम को समझना इम्पॉर्टेंट है कि एक टीचर जब ये टॉपिक पढ़ाएगा तो क्लासरूम में किस तरीके से पढ़ाएगा, और इस टॉपिक को बच्चों को जब पढ़ाते वक्त किस तरीके की एक्टिविटीज़ करा सकता है, इन चैप्टर्स को पढ़ाने का क्या मकसद है, इस चीज़ को समझते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा लर्निंग जो है थीम है, जिसमें पौधे, बीज, अनुकरण, खेती और वनस्पति की विविधता के बारे में बात हुई है, यानी डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद लर्निंग गोल्स क्या हैं? चिल्ड्रन मूव फ्रॉम ऑब्जर्विंग नियर बाई प्लांट्स टू अंडरस्टैंडिंग जर्मिनेशन। मतलब सबसे पहले हम बच्चों को पेड़ पौधे आसपास में कितने तरीके के पेड़ पौधे होते हैं उसका एक फील दिलाना, नेचर वॉक कराना, फिर ये एहसास दिलाना कि आखिर ये पौधे आए कहाँ से, उसका क्या स्रोत था, है ना, कहाँ से ओरिजिन हुआ। फ्रॉम सीड्स, सीड से हुआ तो सीड से पौधे कैसे निकलते हैं, उन्हें जर्मिनेशन सिखाना, ये सारी चीज़ें। जर्मिनेशन तो अगर सीड्स हैं तो सीड्स तो एक ही जगह थे, वो एक से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, यानी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में बात करना। और फिर ये बीज लगाता कौन है, पौधे उगाता कौन है, वो फार्मर। हम भी अपने घर के गार्डन के हो सकते हैं, और जो लार्ज स्केल पे पौधे उगाए जाते हैं उसमें आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फार्मर्स। तो फार्मर्स के बारे में भी हम बात करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आपकी क्लास थर्ड पे जो उसकी फाउंडेशनल बेस्ड और ये सारी चीज़ें बातें हुई हैं वो क्या है? ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपकी क्या होती है, प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं लीव्स में। क्लोरोफिल गिव्स मैनी लीव्स देयर ग्रीन कलर एंड हेल्प्स कैप्चर लाइट। इसमें मैनी लीव्स का है, तो यानी कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। मान लीजिए सीटेट में आए कि ऑल लीव्स हैव क्लोरोफिल, तो आप उसे टिक नहीं कराओगे क्योंकि मैनी लीव्स बोला है, ऑल लीव्स नहीं बोला है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, फाइबर, फूड, शेड एंड हैबिटेट्स। प्लांट्स का किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है? प्लांट्स हमें खाना देते हैं, प्लांट्स से हमें मेडिसिन मिलती हैं, फाइबर मिलता है, और फिर उसके बाद आपको वुड भी हम प्लांट से ही होते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, शीशम के पेड़ हो गए, चंदन का पेड़ हो गया, इससे वुड्स भी लिए जाते हैं, शेड देता है, छाया देता है, और बहुत सारे पशु पक्षियों को ये आपको रहने की जगह भी देता है। जैसे स्लॉथ के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ है कि वो कितना समय हमारा पेड़ पे ही गुजारता है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हैं जो आप जानते हो, ठीक है। हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम। अब कैसे हम डिफरेंट प्लांट्स एक तरीके के नहीं होते, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ क्लाइंब करने वाले होते हैं, कुछ छोटे से बड़े होते हैं, और कुछ बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं। तो उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे? हर्ब्स जो होते हैं यानी जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं। शर्ब्स की जो होते हैं सेवरल वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसके बहुत वुडी स्टेम्स होती हैं। ट्रीज़ की क्या होती है, एक वन वुडी, एक बड़ी सी मोटी सी ट्रंक जाती है, और उसके बाद उसकी ब्रांचेज होती हैं। क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपने क्या कोई क्लाइंबर प्लांट आपने देखा है आसपास, या आपके घर में कौन सा क्लाइंबर प्लांट लगा हुआ है। वाइल क्रीपर्स स्प्रेड अलॉन्ग द ग्राउंड, बल्कि जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड में फैलते हैं, है ना। आप क्या क्रीपर प्लांट को जानते हो? ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो क्रीपर प्लांट से हमें मिलती है, ये आप बता रहा है एग्जाम्पल उसका। लोटस इज़ अडेप्टेड टू वाटर। हमें पता है कि पानी में जो उगने वाले कुछ पौधे होते हैं, जिसमें हमारा लोटस भी है, सिंघाड़ा भी हमारा पानी में ही उगता है। कैक्टस जो होता है वो ड्राई एरियाज़ में उगता है, और मैनी कॉमन ट्रीज़ जो होते हैं मॉडरेट कंडीशंस में उग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सिंकोना बार्क हैज़ हिस्टोरिकली बी सोर्स ऑफ क्यूनाइन। क्यूनिन आप जो है हमें सिंकोना ब्रांच बार्क से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन सीटेट, ओके। मेडिसिन शुड बी यूज्ड ओनली विद
एक्सपर्ट एडवाइस। मेडिसिन्स हमेशा हमें जो है मतलब क्यों नहीं, अगर हमें किसी भी मेडिसिनल प्लांट से कुछ मेडिसिन्स मिल रही हैं तो आपको ऐसे नहीं करना है कि कहाँ ये तो खाने का ही तो आप तोड़ के खा लो, ठीक है। लेकिन हमेशा एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके ही किसी भी पत्तियों को या किसी को भी हमें च्यू करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। Ginger, turmeric, cinnamon and clove are plants used as spices. Some plants gives us spices जैसे कि हमारा जिंजर, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, सिनेमम हो गया, दालचीनी और लौंग, ये सारी जो प्लांट्स हैं हमें, वो इलायची भी हो गई जो हमें प्लांट से ही मिलता है। क्या आपने अपने घर में कभी भी कुछ ऐसा प्लांट लगाया है जो स्पाइस देता हो? आप कमेंट बॉक्स में बताना। किसने किसने अपने घर में टेरेस गार्डनिंग की है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर उसके बाद सीड कंटेन्स अ यंग प्लांट। सीड में क्या होता है, एक छोटा सा एक हल्की सी बड जैसे आती है जो कि स्टोर्ड फूड प्रोटेक्टेड बाय अ सीड कोट। सीड कोट से वो प्रोटेक्ट करते हुए अपने फूड को स्टोर करता है। फिर धीरे धीरे उसमें नमी हम बनाते हैं तो वो धीरे धीरे एक सुटेबल टेम्परेचर में ग्रो करता है। रूट्स यूजली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड एंकर द प्लांट को बढ़ाने में, उसे पोषण तक पहुंचाने में रूट्स वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उस उन स्टेम्स तक उन सबको पहुंचाता है। स्टेम्स जो हैं सपोर्ट करती हैं लीव्स को। अब लीव्स हवा में तो खड़ी नहीं हो जाएंगी, उन्हें कुछ चाहिए सपोर्ट के लिए, तो स्टेम्स होता है जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। कैरी मटेरियल्स बिटवीन रूट्स, और ये हमारा मटेरियल जो होता है, जो भी खाने पीने का सामान है, ये रूट्स जो है रूट्स और लीव्स के बीच में पहुंचाता है, एक सोर्स है, ठीक है। जैसे हमारे में आर्टरीज और वेन्स होती हैं ना, वैसे ही इनके अंदर भी होता है, ठीक है। आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लावर्स कैन डेवलप इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर्स होते हैं, आपने टमाटर अगर कभी देखा होगा पौधा, तो उसमें पहले येलो येलो कलर के फ्रूट्स आते हैं, फिर उसी के बीच में से धीरे धीरे जो फ्लावर्स आते हैं येलो कलर के, और धीरे धीरे से फिर बीच में उसमें जो है आपको दिखने लगता है एक राउंड राउंड सा, और वो फिर फ्रूट बनने लगता है, ठीक है। ऐसे ही गुआवा का भी आपने देखा होगा, उसमें वैसे ही होता है कि फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स से कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फ्रूट्स में। सीड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? विंड, वाटर, एनिमल्स, या फिर बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स। मान लीजिए कोई फ्रूट है वो बर्स्ट हो गया, तो उसके जो बीज हैं वो अगर मिट्टी में यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, या बर्ड्स अपने चोंच से एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती हैं और वहाँ जाके वो दूसरी जगह उन्होंने गिरा दिया अपनी चोंच से, तो वहाँ पे भी प्लांट्स हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे अनवांटेड प्लांट, जैसे जिन्हें हम ना पानी देते हैं, जहाँ ना हम बीज लगाते हैं, लेकिन वो फिर भी उगे रहते हैं बिकॉज ऑफ डिस्पर्जल ओनली। कोकोनट कैन ट्रेवल बाय वाटर। कॉटन एंड डैंडेलियन हैव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स विंड डिस्पर्जल। मतलब कॉटन और डैंडेलियन एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपको क्या देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर ही होता है कि विंड से ही वो डिस्पर्स हो जाते हैं। और कोकोनट कैसे डिस्पर्स हो जाता है? वो वाटर में ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सीड, जैसे आपके में क्वेश्चन आया कि विच प्लांट कैन बी गोन बाय वाटर डिस्पर्जल, या कौन सा ऐसा फ्रूट है जो वाटर डिस्पर्जल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो वो कोकोनट है, ठीक है। सीड डिस्पर्जल रिड्यूसेस क्राउडिंग एंड हेल्प्स प्लांट्स रीच न्यू प्लेसेस। तो एक जगह एक ही जैसे कि अगर एक ही जगह सारी सीड्स इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या होगा, एक ही जगह प्लांट्स का क्लस्टर बन जाएगा। तो लेकिन कुछ सीड्स अगर ट्रैवल करके दूसरी जगह पहुंच जाएंगी तो ग्रीनरी जो है वास्ट एरिया में आपकी कवर होगी, ठीक है। फार्मर्स सेलेक्ट हेल्दी सीड्स बोना ही नहीं बात होती है, सही सीड्स लगाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो फार्मर्स के पास आइडिया होता है कि कौन से सीड्स सही हैं, जो उपजाऊ हैं, उनको वो लगाते हैं। एंड प्रिपेयर सॉइल बिफोर सोइंग। सॉइल को भी प्रॉपर प्रिपेयर करना होता है, जैसे कि हर सीड और हर प्लांट के लिए अलग तरीके का सॉइल मिक्सचर होता है, उस हिसाब से सॉइल मिक्सचर के थ्रू हम उसे लगाते हैं। फिर उसके बाद है इरिगेशन सप्लाइज वाटर व्हेन रेनफॉल इज़ नॉट इनफ। वैसे तो नेचुरल रिसोर्स रेनफॉल से ही हम सारा इरिगेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है तो हम इरिगेशन के थ्रू अब पानी देते हैं। फिर उसके बाद आपका आया ड्रिप इरिगेशन डिलीवर्स वाटर नियर। ड्रिप इरिगेशन से भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ता है, ड्रिप इरिगेशन से हम रूट्स को पानी दे सकते हैं। और वाटर लॉस, जैसे कि पानी इधर उधर पानी हम पाइप से डाल रहे हो तो आधा पानी पौधे में जाता है, आधा वाटर जो है पूरा फ्लोर पे जाता है, तो उसको बचाने के लिए आप ड्रिप इरिगेशन भी अपना सकते हो। वीड्स कंप्लीट विथ
क्रॉप्स फॉर लाइट स्पेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वीड्स compete with क्रॉप्स फॉर लाइट स्पेस। वीड्स यानी जो बहुत सारी घास फूस नहीं उग जाती हैं, उनके बारे में बात हो रहा है कि विद क्रॉप्स, क्रॉप्स के साथ भी जो है वो उग जाती हैं, और वो लाइट स्पेस, क्योंकि वो भी एक तरीके के पौधे ही होते हैं, वो उसके साथ compete करते हैं खाने के लिए। इसलिए होता है ना, पौधों में आस पास में जो घास फूस निकल जाती है उसको निकाल के फेंक देते हैं। कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। तो कंपोस्ट आपको पता ही है, कंपोस्ट हमें पौधों में डालना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमें भी, आप दूध के साथ बॉर्नवीटा लेते हो ताकि आपको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, उसी तरीके से पौधों को भी एडिशनल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसलिए NAP 2020 डिफरेंट मैन्योर्स हम डालते हैं पौधों में। एक्सेसिव और केयरलेस फर्टिलाइजर्स यूज़ कैन डैमेज सॉइल एंड पॉल्यूट वाटर। बहुत सारा, मतलब जब आपने सोचा कि अरे पौधों को मिनरल्स ही तो देना है, और आपने एक ही बार में बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल दिया, तो फिर क्या होगा, पौधों को डैमेज हो जाता है। और अच्छा फर्टिलाइज़र डालने में आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि आप किस टेम्परेचर पे डालो। जैसे अर्ली मॉर्निंग जब एकदम नमी होती है, हर ठंडक जब हो तब डालना चाहिए। एकदम तेज़ धूप में आप फर्टिलाइज़र डालोगे तो पौधे पे असर पड़ता है। हार्वेस्ट क्रॉप रोटेशन कैन हेल्प सॉयल फर्टिलिटी एंड इरप्ट सम पेस्ट साइकिल्स। तो मतलब क्रॉप रोटेशनल क्रॉप्स लगाने चाहिए। कभी एक पौधा लगाया, फिर दूसरी बार में दूसरा लगाया, तो ऐसे क्या होता है कि जो आपकी फर्टिलिटी है सॉइल की मेंटेन्ड रहती है। हार्वेस्टिंग इज़ डन व्हेन द क्रॉप इज़ मैच्योर। जब क्रॉप एक बार मैच्योर हो जाता है तब हम लोग हार्वेस्टिंग यानी कि पौधे क्रॉप्स की कटाई करते हैं। मस्टर्ड इज़ एन ऑयल सीड, ग्राम, ट्री, बीन आर पल्सेस। मस्टर्ड जो होता है हमारा एक ऑयल सीड होता है, जिससे हम ऑयल को निकाल सकते हैं, और ग्राम, पी और बीन्स ये पल्सेस होती हैं। कलौंजी इज़ द सीड ऑफ नाइजीरिया सतीवा। मतलब ये याद रख लीजिए, कलौंजी सीड किसका होता है, नाइजीरिया सतीवा। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ओनियन सीड। ये कोई ऑर्डिनरी ओनियन सीड नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना कलौंजी को, कुछ लोग मानते हैं कि वो ओनियन सीड्स होते हैं, नो। ठीक है। जर्मिनेशन टीच थ्रू एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी टीचर्स करा सकते हैं? जर्मिनेट द सेम टाइप ऑफ सीड्स विद एंड विदाउट वाटर। मतलब ये जानने के लिए कि पौधों में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मॉइस्चर में बेस्ड आप जर्मिनेशन करा सकते हो, और एक विदाउट मॉइस्चर बेस्ड आप जर्मिनेशन करा सकते हो। तो देखना होगा, बच्चे को ऑब्ज़र्व करना होगा किस में सीड आएगा, सीड से सैपलिंग बनती है और किस में नहीं बनती है। कलेक्ट फॉलन लीव्स एंड सॉर्ट देम बाय शेप, एज, टेक्सचर एंड स्मॉल। आप गार्डन विजिट करा सकते हो और पौधों को क्या कर सकते, बहुत सारे कलेक्शन गार्डन में नीचे पौधों से पत्ते गिरे होते हैं, उनको आप कलेक्ट करा के उनका डिफ्रेंसीशन करा सकते हो, कोलाज बनवा सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करा सकते हो। आप रिकॉग्नाइज़ करा सकते हो पौधे की शेप से कि कौन से पौधा है, स्मेल करके कि ये किसकी पत्तियाँ हैं। ठीक है। ड्रॉ 4 सीड डिस्पर्सल डिज़ाइंस एंड एक्सप्लेन हाउ ईच कुड ट्रैवल। आप कुछ प्रोजेक्ट है बड़ी क्लास में, आप ये भी करा सकते हो कि सीड डिस्पर्सल का कुछ आप डिज़ाइन बनाओ कि किस तरीके से, मतलब एक चार्ट टाइप का बनवाओ, और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थीम, ऐसे ही थियोरेटिकल के साथ में। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट दिस नोट सो यू कैन कमेंट मी एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप कनेक्टेड with Advait Adhunik Educators.